जय टेक की सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे डे नंबर 12। आज की वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 1.2 का अपन 3 क्वेश्चन सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है थ्योरम 1.3 का प्रूफ दैट रूट 2 रेशनल, और अपना सेकेंड क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5 प्रूफ दैट रूट 3 रेशनल। अपना थर्ड क्वेश्चन है 1.2 का क्वेश्चन फर्स्ट प्रूफ दैट रूट 5 रेशनल। तीनों क्वेश्चन सेम है, 2, 3, 5 तीनों क्वेश्चन सेम है, केवल नंबर का अंतर है 2 का, 3 का और 5 का। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 11 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करोगे तो वहां से डे 1 से लेके डे 12 तक सिंपल मेरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से कंटिन्यू मेरी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक करते हैं अपन शुरुआत। डियर स्टूडेंट, ये वाला टॉपिक थोड़ा थ्योरेटिकल है तो आपको ये वाला टॉपिक याद करना पड़ेगा, फिर भी आपको एक्सप्लेन में आपको कर देता हूं। देखिए, आपसे क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रूव दैट रूट 2 रेशनल। आपको प्रूव करना है इरेशनल नंबर। क्या प्रूव करना है आपको? इरेशनल। तो पहले आप मुझे बताइए रेशनल इरेशनल क्या होता है, तो मैं आपको समझाता हूं रेशनल इरेशनल क्या होता है। देखिए, मैंने आपके पास 25 लिखा, मैंने आपके सामने 3 लिखा। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने आपसे पूछा 5 का स्क्वायर, तो आप बोल रहे हो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 × 5 कितना होता है? 25। अब मैंने आपसे पूछा 25 का स्क्वायर रूट। जब 5 का स्क्वायर 25 होता है तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी 25 का स्क्वायर रूट कौन हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब मैंने आपसे पूछा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? 2 × 2 कितना होता है? 4 होता है। और मैंने आपसे इसी बात पे पूछ लिया कि 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2 होगा। अब मुझे एक बार बताइए, रूट 3 का कुछ स्क्वायर रूट होता है क्या? नहीं होता। क्यों? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता। तो कहने का मतलब यह है जिसका स्क्वायर रूट से बाहर नंबर ओपन हो जाए वो अपना होता है रेशनल नंबर, और जिसका स्क्वायर रूट से बाहर नंबर नहीं आता वो अपना होता है रेशनल नंबर। सीधी सी बात है, आपको रूट 2 का रेशनल पता करना है तो रूट 2 का कुछ स्क्वायर रूट होता है क्या? नहीं होता। ये कौन है? रेशनल है। इसी प्रकार रूट 3 रेशनल है, रूट 5 भी रेशनल है। तीनों क्वेश्चन सेम है, रूट 2, रूट 3, रूट 5। आपको रूट 2 वाला समझाता हूं, रूट 3 भी समझाऊंगा कैसे करना है, रूट 5 भी आपको मैं समझाऊंगा, पर आप सभी मेरी पूरी वीडियो को देखना। देखिए, तो पहले एक लाइन लिखते हैं कि लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी रूट 2 इज रेशनल। रूट 2 इज रेशनल। अपन ने कल्पना की, हमने माना कि रूट 2 एक नंबर क्या है? रेशनल है। लेट एज्यूम, हमने कल्पना की रूट 2 क्या है? रेशनल है। फिर हम लिखा देन P अपॉन क्यू। P अपॉन क्यू के फॉर्म में लेगा, किसको लेगा? रूट 2 में लेगा। P अपॉन क्यू को फ्रैक्शन में लेगा, इसको लेगा रूट 2 को लेगा। फिर अपन एक लाइन लिखी वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। Q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जो होता है फ्रैक्शन में कभी भी ऊपर क्या होता है? न्यूमरेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर। कभी भी फ्रैक्शन में अपनी वैल्यू डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आता। 3/4 हो तो भी सही है, 4/5 तो भी सही है, 0/2 भी सही है, पर 3/0 यानी कहने का मतलब ये है कभी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो हमने यही कहा है कि कभी भी Q नॉट इक्वल टू 0, नीचे डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आना चाहिए। फिर हमने लिखा नाउ, क्या लिखा हमने? नाउ। अब हमें क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। हमें एक लेके लाइन लिख लीजिए पहले, HCF P इक्वल टू 1, क्योंकि इसका HCF कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि इसके फैक्टर होते ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे? P अपॉन Q और रूट 2 का करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हम लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड, फुल स्टॉप, देन क्या लगा दो? कॉमा लगा दोगे। तो किस किस की स्क्वायरिंग करोगे आप? रूट 2 की, P अपॉन Q की और रूट 2 की। तो अब लिखोगे P अपॉन Q पे स्क्वायर लगाया, रूट 2 पे आपने स्क्वायर लगाया।
अब देखिए आपको पी का स्क्वायर भी खोलना है, क्यू का स्क्वायर भी खोलना है, तो पी का स्क्वायर कितना होगा, पी स्क्वायर होगा, और क्यू का स्क्वायर क्या होगा, क्यू स्क्वायर होगा। और आप सब लोग जानते हो जब भी हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो हमारे स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो केवल कौन बचेगा, हमारे पास 2 बचेगा। अब पी स्क्वायर का पी स्क्वायर लिखा सेम टू सेम, 2 का कौन आपके पास 2 है। अब ये देखिए आपके पास जो क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर अभी किसमें, डिवाइड में है, तो डिवाइड वाला होता है इस साइड किससे पहुंच जाता है, मल्टीप्लाई में। किससे पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। किससे पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। अब करना क्या है, आपको इसको मानना है इक्वेशन फर्स्ट। आपको क्या मानना है, इसके इक्वेशन आपको फर्स्ट। अब क्या करना है आपको, देखिए ध्यान समझना। अब जो 2 मल्टीप्लाई वाला है, और आपको सभी को पता है, साइड में करके दिखाता हूं मैं आपको, देखिए पी स्क्वायर, और जो 2 मल्टीप्लाई वाला है, तो आप सब लोग जानते हो मल्टीप्लाई वाला नंबर कम पहुंच जाता है, डिवाइड में पहुंच जाता है, तो मल्टीप्लाई 2 कम पहुंच जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा। इक्वल टू कौन लिखा हमने, क्यू स्क्वायर लिखा। अब इसी की लाइन आपको याद करनी है। इसका मतलब ये क्या है, 2 अभी किसके डिवाइड में है, पी स्क्वायर के डिवाइड में है। 2 किसके डिवाइड में है, पी स्क्वायर के डिवाइड में। तो लिखोगे 2 डिवाइड पी स्क्वायर, क्या लिखोगे, 2 डिवाइड पी स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक सेकंड रुकिए, किसी कॉल आ रहा है। आपका स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 2 के डिवाइड में कौन आ जाएगा, पी। अब 2 के डिवाइड में आपके पास कौन आ जाएगा, पी। तो अब लिख दोगे 2 डिवाइड पी, क्या लिख दोगे आप, 2 डिवाइड में पी लिख दोगे। अब आपको करना क्या है, सिंपल इतना करना है। अब जो पी माना है आपको इंटीजर मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको आंसर लाना है पी और डिवाइड क्यू में लाना है। अब आपको एक इंटीजर मानना पड़ेगा। तो किसकी थ्योरम कर रहे हो आप, √2 की थ्योरम कर रहे थे। तो अब मानोगे लेट, क्या लिखोगे आप, लेट p इक्वल टू 2m, क्या मान लोगे, लेट p इक्वल टू 2m वेयर m इज एनी इंटीजर। m क्या एक इंटीजर है, वेयर m इज एनी इंटीजर। क्या माना आपने, वेयर m इज एनी इंटीजर। तो आपने p 2m क्यों माना, क्योंकि एक तरफ लाना अल्फाबेट, एक तरफ लाना इंटीजर, जब भी आपकी थ्योरम में सिद्ध होगी। तो हमने p इक्वल टू इतना मान लिया, 2m मान लिया। अब आपको करना क्या है, जो p की वैल्यू आई है, p की वैल्यू किससे पुट करो, इक्वेशन फर्स्ट में। p के लिए किससे पुट करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p, क्या लिखोगे आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। तो p के लिए किससे पुट करना अपन, इक्वेशन फर्स्ट में। तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, p स्क्वायर इक्वल टू 2 की स्क्वायर। आपके पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, p स्क्वायर इक्वल टू 2 की स्क्वायर। यहां पर वैल्यू को पुट करना है, तो पुट करते हैं अपन वैल्यू को। देखिए आपके p की वैल्यू कौन है, 2m है, तो p की कौन लिख लोगे, 2m, उस पर क्या ऊपर स्क्वायर, इक्वल टू आपके पास कौन है, 2q स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर भी होगा, m का स्क्वायर भी होगा। अब ध्यान से देखना 2 का और m का स्क्वायर आप कैसे करोगे। देखिए 2 का स्क्वायर कौन होता है, 4, m का स्क्वायर कौन होगा, m स्क्वायर, इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब देखिए 4m स्क्वायर, 2 अभी किस में, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाला कम पहुंच जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा, इक्वल टू आपके पास कौन है, की स्क्वायर। अब देखिए 2 की टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। कितनी बार में आता है, 2 बार में। तो आप कौन लिख दोगे, 2m स्क्वायर इक्वल टू की स्क्वायर। और करके आप सीधा कर दोगे, a वाला की स्क्वायर कहां जाएगा, आगे, इंटीरियर कहां पहुंच जाएगा, पीछे। तो लिख लोगे आप, और की स्क्वायर आगे और 2m स्क्वायर कहां पहुंच जाएगा, पीछे। केवल करा के एक्सचेंज करा है, ये आगे और ये वाला पीछे। अब देखिए आपको समझाता हूं मैं साइड में करके, की स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर, ये अपने सेम टू सेम लिखा। की स्क्वायर आपके पास कौन, की स्क्वायर, ये 2 अभी किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाला कहां पहुंच जाएगा, डिवाइड, इक्वल टू m स्क्वायर। जैसे आपने अभी 2 के डिवाइड में कौन लिखा था, p स्क्वायर लिखा था, इसी प्रकार आपके अब 2 के डिवाइड में कौन आएगा, की स्क्वायर। 2 के डिवाइड में कौन आ जाएगा, की स्क्वायर। तो लिखोगे आप 2 डिवाइड की स्क्वायर, 2 डिवाइड की स्क्वायर। इस प्रकार आपका स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 2 के डिवाइड में कौन आ जाएगा, क्यू। 2 के डिवाइड में आपके पास कौन आ जाएगा, क्यू हो जाएगा। जो आपने पीछे करा सेम आपने वही यहां करा। अब केवल बस आपको एक लाइन याद करनी है, वो लाइन आपकी क्या है ना, हेंस लगा लीजिए, हेंस 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। क्यों आप 2 का फैक्टर करोगे तो फैक्टर तो होगा नहीं, तो 2 का फैक्टर क्या कॉमन फैक्टर हो जाएगा, 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। तो अब 2 का फैक्टर तो करोगे नहीं, तो 2 का फैक्टर क्या होगा, p एंड q होगा।
अब आप लिख सकते हो व्हाट, क्या लिखोगे, व्हाट दिस कॉन्ट्रैक्शन the fact that SCF ब्रैकेट में P, Q इक्वल टू 1, तो आपका SCF कितना आएगा, 1 आएगा। तो अब लास्ट में लिख दोगे अवर assumption रूट टू इज रेशनल रॉन्ग। तो हमारी रूट टू क्या है, रॉन्ग है, हमारी रूट टू क्या है, एक रॉन्ग है। तो बस केवल अब लास्ट में एक लाइन और लिख दोगे देयरफॉर करके, रूट टू इज रेशनल, रूट टू हमारी क्या है, एक इरेशनल है। ये आपको थ्योरम सिंपल याद ही करनी है। अब देखिए, ये आपने रूट टू की थ्योरम करी, अब आपको मान के चलिए रूट थ्री की थ्योरम करना है, और मान के चलिए आपको रूट फाइव की थ्योरम भी करना है। कौन सी करना है आपको, एक रूट फाइव की थ्योरम करना है। तो अभी मैंने रूट टू को सिखा दी है, अब थ्री के सिखाता हूं, फिर फाइव के सिखाता हूं। जो अपने रूट टू की करिए ना, अब टू की जगह जहां आपको टू की शक्ल दिखे, अब टू की कौन लिख दो, सब में थ्री लिख दो, कौन लिख दो, थ्री लिख दो, सेम टू सेम वही चलेगी। टू के कौन लिख दो, थ्री, देखिए यहां कौन आ जाएगा, थ्री, कौन आ जाएगा, थ्री, सब कुछ वही है। टू के कौन लिख दो, केवल थ्री, कौन आ जाएगा, थ्री, यहां भी थ्री, यहां भी थ्री, यहां भी थ्री, और यहां भी थ्री, सेम वही। यहां भी कौन आ जाएगा, थ्री, 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 केवल यहां पर चेंज होगा क्योंकि यहां पर स्क्वायर होगा, तो थ्री का स्क्वायर कौन हो जाएगा, 9 हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर कौन हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बाकी सब कुछ टू किएगा, थ्री, 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 सब कुछ वही है। यहां भी कौन हो जाएगा, थ्री, 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 थ्री और थ्री, और लास्ट में कौन लिख दोगे आप, थ्री लिख दोगे। सेम टू सेम सब कुछ वही है, केवल आपने टू किया कौन लिखा, थ्री लिखा। अब आप फाइव की करोगे तो अब थ्री के सब में कौन लिख दो, फाइव लिख दोगे, केवल स्क्वायर चेंज होगा। यहां फाइव का स्क्वायर कौन बन जाएगा, 25, यही फाइव का स्क्वायर कौन बन जाएगा, 25। तो तीनों पोर्शन सेम है। अगर आप एक थ्योरम कर लेते हो तो आपको तीनों थ्योरम समझ में आ जाएंगी। अगर आप सभी के मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, आपके कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।